आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे देखते हैं। हमने देखा था दो नंबर लाइंस को कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, पर मिलाएंगे। एक को वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। अब ये दो लाइनें इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिसमें से एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे और फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस प्लेन में, उनको हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इट मींस इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। जैसे मान लिया 1 2 1 2 कोई पॉइंट है तो 1 2 कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो 2 डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि दोनों ही एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स नेगेटिव है एक्सिस पर और वाई पॉजिटिव है, तो एब्सिसा नेगेटिव हो गया और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी आपके पास पॉइंट होगा तो उसका एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहां पर एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में होगा। तो ये पहचान रहेगी, अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हुआ क्वाड्रेंट में। लेकिन कुछ ये पॉइंट्स जो है यहां पर एक्सिस पर भी होंगे तो उनको हम बोलेंगे लाइज ऑन एक्सिस, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसे पॉइंट्स एक्सिस पर होंगे, जैसे 1 0, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर 1 होगा और वाई पर हम नहीं चलेंगे तो ऐसा पॉइंट कहां होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। 0 5, तो 0 5 कहां होगा? एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं चले 0, और वाई एक्सिस पर हम वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पॉइंट आपके पास 0 5 होगा। इस तरीके से हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और बताना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 एंड सो ऑन लाइज। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो पहला जो पॉइंट है ये x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में। इसी तरीके से x नेगेटिव और y 0, इट मींस y 0 आ रहा है तो ये पॉइंट कहां पर होगा? x एक्सिस पर। x भी
पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से -3 -5 ये पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट कहां पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पॉइंट कहां पर है। नाउ वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब इन्हीं पॉइंट को हमें कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। तो हमने क्या करा, इन पॉइंट्स के नाम भी साथ साथ दे दिए हैं। जैसे पहला जो पॉइंट था उसको नाम दे दिया A, देन B, C, D एंड E। तो अब हमें ये चारों पांचों पॉइंट A, B, C, D, E ये हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पर बताने हैं कहां पर होंगे। देखते हैं। पहला पॉइंट है A-2 4, यानी कि x पर -2 और y पर 4, तो ये हमारे पास A पॉइंट आ गया। B पॉइंट है हमारे पास 3, -1, तो x पर 3 चले और y पर -1, तो ये B पॉइंट हो गया। C पॉइंट है हमारे पास -1 0, तो x पर -1 चले और y पर 0, इट मींस यही पॉइंट हो गया हमारे पास। D के लिए, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, तो x पर 1 चले और y पर 2। E पॉइंट के लिए -3 -5, तो x पर -3 चले और y पर -5, तो ये हमने लोकेट करके देख लिया। अब आप चेक कर सकते हो A कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। B कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ में। C कौन से में आ रहा है? ऑन द एक्स एक्सिस। D कौन से में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और E कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, plot the point xy given in the following table on the plane choosing suitable units of distances on the axis। तो यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कुछ, और हमें इसको प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है -2 8, दूसरा पॉइंट है -1 7, तीसरा पॉइंट है 0, -1.25, चौथा पॉइंट है 1 3 और पांचवा पॉइंट है 3, -1। तो बाकी सभी पॉइंट्स में हम यूनिट स्केल मानते थे, 1 यूनिट अब तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट जो है इसमें -1.25 गिवन है, तो इसके कारण हमें स्केल अपना चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर 0.5 यूनिट, वन ब्लॉक 0.5 यूनिट का ले लेते हैं। इससे उसका आधा करना, यानी कि 0.5 का आधा 0.25 हो जाएगा। प्लॉट करने में आसानी होगी। इस अकेले पॉइंट की वजह से हमें अपना स्केल चेंज करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, प्लॉट करते हैं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट है -2, 8, -1 7, सेकेंड पॉइंट है, ये आ गया हमारे पास। तो -1, 7 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है। स्केल क्योंकि हमने थोड़ा छोटा कर दिया है 0.5, तो हमारी नंबर लाइन एक्सटेंड कर जाएंगी और ये प्लॉट जो कर रहे हैं ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा ग्राफ हमारे पास। ये आ जाएगा आपके पास 0.5 का स्केल आपने लिया है, तो 0.51, फिर 1.52, इसी तरीके से नेगेटिव में एक्स एक्सिस पर, और इसी तरह से वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जाएंगे। तो यहाँ पर 1,3 लिया है जैसे पॉइंट, तो x पर 1, y पर 3, यहाँ आ गया। 3, -1 लेंगे तो x पर 3 और यहाँ पर -1 y पर जाएंगे। तो यहाँ पर दो ब्लॉक आपको जाने पड़ेंगे। अब आते हैं 0, -1.25 पॉइंट की तरफ। तो 0 मीन्स x एक्सिस पर 0 जाएंगे और y एक्सिस पर हम जाएंगे -1.25। तो सिर्फ y एक्सिस पर ही चलना होगा, और 1.25 आएगा हमारे पास 1 से और 1.5 के बीच में, तो इसका हाफ मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 0, -1.25 पॉइंट। और जो बाकी पॉइंट्स थे
-1,7 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, -2,8 तो x पर -2 यहां पर आएगा और y एक्सिस पर ऊपर जाएंगे 8 पर। तो इस तरीके से हमने ये पांचों पॉइंट यहां पर प्लॉट कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।